हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे। आज मैं सोचा आप लोगों से एक टफ टॉपिक पे बात करता हूं जो आपको सुनने में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंफर्टिंग भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसको बोलते हैं पेन्स एंड सफरिंग्स। मिस्टर विक्टर फ्रैंकल, मैं वैसे इनकी किताब का आपके लिए समरी भी लेके आऊँगा। मिस्टर विक्टर फ्रैंकल लाजवाब ऑथर, मेंस सर्च फॉर मीनिंग के ऑथर, जिनको अनफॉर्चुनेटली अपने ज़िंदगी के कुछ वर्ष नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नर्क से भी बदतर हालत में झेलने पड़े, और उसके बावजूद जब वहाँ से बाहर आए तो एक लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक लेके आए। और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी मेंस सर्च फॉर मीनिंग, कि आपके मेरे हम सभी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। उन्हीं का एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, पेन इज ओनली बियरेबल इफ वी नो इट विल एंड, नॉट इफ वी डिनाई इट एग्जिस्ट्स। ये वही इंसान इतनी डीप चीज बोल सकता है जिसने इस पेन इस सफरिंग से जो गुजरा हो। उन्होंने कहा पेन इज ओनली बियरेबल, पेन, तकलीफ, सफरिंग सिर्फ तभी और तभी बियरेबल है एक इंसान के लिए जब उसे पता होगा कि ये एक ना एक दिन खत्म जरूर होगी, रादर इस चीज के कि वो उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दे कि होता ही नहीं पेन और सफरिंग्स। यार, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सफरिंग्स। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग। व्हाट एल्स इज न्यू? पेन्स और सफरिंग्स भी तो उसी लाइफ का पार्ट है यार। मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा सक्सेस नहीं, हमारा फेलियर बनाता है। हमें हमारा अच्छा टाइम नहीं, हमारे सफरिंग्स हमको बनाते हैं। और सफरिंग्स हमको बनाते हैं, इसे कहने का मेरा मतलब जो है वो ये है, व्हेन वी फाइंड मीनिंग टू आवर सफरिंग्स। आप सोच के देखिए, आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए आप लड़ रहे होंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो अपनी लाइफ में। चलिए पूरी लाइफ छोड़िए, शायद हो सकता है बहुत बड़ा लगे, एक सिंगल डे में कोई ना कोई चीज़ आप चाहते होंगे, और वो जो चीज़ चाहते हैं आप, उसके लिए आप सफ़र करने को तैयार हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है, हाउ बैड आई वॉन्ट इट। मेंस इनर स्ट्रेंथ मे रेज हिम अबव हिज आउटवर्ड फेट। वो इनर स्ट्रेंथ ही होती है जब इंसान ये बोलता है कि मैं अपने सफरिंग से बड़ा बन जाऊंगा, जब इंसान ये बोलता है कि मेरे लाइफ में जो पेन्स है, जो सफरिंग्स है, जो कुछ भी है, जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, मैं उससे बड़ा बन जाऊंगा। और शायद इसलिए मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म के काफी साल पहले कहा, इट इज नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, इट इज व्हाट यू थिंक व्हाट हैपेंड टू यू। क्या बात है यार। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या सोचते हैं आपके साथ क्या हुआ, वो डिटरमाइन करता है आपका एटीट्यूड, आपका चॉइस। और इसलिए कहा जाता है द लास्ट फ्रीडम इज चूजिंग योर एटीट्यूड। रूबिन कार्टर, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस बॉक्सर, जिनको अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल मर्डर के आरोप में जेल हो गई थी। तकरीबन 200 साल की जेल हुई थी, मतलब आजीवन कारावास हो गया था। आप सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रिपल मर्डर के आरोप में तकरीबन पूरे जीवन का कारावास हो गया, वो इंसान जेल में बैठ के 20 साल तक पढ़ाई किया, फिलॉसफी, वकालत की, हिस्ट्री की दुनिया भर की किताबें पढ़ा, और 20 साल के बाद अपने आप को बाइज्जत बरी करवा के जेल से बाहर निकले। आप एक बार सोचिए, जब आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ कोई गलत करता तब हम इतना भड़क जाते हैं, इस इंसान के साथ जब 20 साल की जिंदगी चले गए तो कैसा महसूस हुआ होगा इनको। जब जेल से बाहर आए तो इनके अंदर ये नहीं था कि मुझे इससे बदला लेना, उससे बदला लेना, समाज में लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी के साथ कुछ नहीं। इट इज योर परसेप्शन दैट मैटर्स द मोस्ट। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके साथ है, मेरे साथ क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है जो हुआ है उसे हम क्या परसेप्ट करते हैं। व्हेन अ मैन कैन नॉट फाइंड मीनिंग, ही नम्स हिमसेल्फ विद प्लेजर। ऐसा कहा जाता है, जब मैं और आप, हम अपने जीवन में एक उद्देश्य नहीं होता हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई चीज नहीं होती कि मुझे ये पाना है और इस चीज को पाने के लिए मैं कितने भी तकलीफ से गुजर सकता हूं, जब इस तरह कोई उद्देश्य नहीं होता, तब हम शायद ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तब शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढते हैं। और वही शॉर्ट टर्म प्लेजर है जो आपको अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म, सिनेमा, मूवी सब में दिखेंगे। मैं ये नहीं बोलता ये गलत है,
मैं ये नहीं बोल रहा गलत है। When a man cannot find meaning, he numbs himself with pleasure, he numbs himself with instant gratification. जब एक इंसान अपने जीवन में मीनिंग को नहीं ढूंढ पाता तो अपने दिमाग को सुन्न करता है छोटे मोटे प्लेजर से, ताकि उस तरफ ध्यान ही ना जाए। विक्टर फ्रैंकल साहब ने एक और लाइन कहा था, इफ देयर इज अ मीनिंग इन लाइफ एट ऑल देन देयर मस्ट बी मीनिंग इन सफरिंग। अगर जिंदगी का कोई मकसद है तो फिर सफरिंग्स का भी कोई ना कोई मकसद तो होना ही चाहिए। शायद तभी लोग बोलते होंगे, आई विल आउटग्रो माई पेन, आई विल आउटग्रो माई सफरिंग्स, मैं अपने दर्द से ही बड़ा बन जाऊंगा। तभी शायद लोग बोलते होंगे ना, जो गजब के फाइटर्स होते हैं, जो गजब के लड़ते हैं, वो लोग, उनके लिए ना सक्सेस या फेलियर मैटर नहीं करता। वो लोग अपने आप को डिफाइन ही नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी के सक्सेस या फेलियर से, वो डिफाइन करना चाहते हैं अपने आप को अपने फाइट से। इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। लाओजू ने बहुत साल पहले ये कहा, The ultimate test of maturity is to understand the extent of ignorance. बाकी आप और मैं, हम सब ignorant तो है, बट अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कौन कितना इग्नोरेंट है। आप सोचिए, अगर आपको गिटार बजाना आता है, मुझे नहीं आता, तो मैं उस फील्ड में इग्नोरेंट हुआ ना। किसी और को अच्छा डांस करना आता होगा, हम दोनों को नहीं आता होगा, तो हम उसमें इग्नोरेंट हुए। तो फिर हम लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक पे हर एक दूसरे को जज क्यों करें? वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ गिफ्ट्स। Men can only find meaning for his existence in something outside himself, और वो कोई भी हो सकता है। साइमन सिनेक की किताब जरूर पढ़िएगा, स्टार्ट विथ वाई। आपका वाई क्या है? आप क्यों इतनी तकलीफ को झेलने को तैयार, आप क्यों लड़ने को तैयार हो? कई लोग बोलते हैं, सर मेरे माता के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, भाई बहन पत्नी बच्चे, किसी के लिए भी हो सकता हो, बट कौन, क्यों लड़ना चाहते हैं? When the why is clear, the how and what takes care of itself. इसलिए शायद ये भी कहा जाता है, आर वाई मस्ट बी बिगर देन आर नो। आपको दुनिया में ना लोग, हजारों करोड़ों अरबों लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे, यार तू क्यों इस काम को नहीं कर सकता। हजारों रीजन, आपको एक रीजन चाहिए कि आपको क्यों लगता है कि आपको काम करना चाहिए, दैट्स इट। वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द फ्रीडम टू चेंज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं, आप, हम सब, इसीलिए शायद कहा जाता होगा कि गॉड इज द पार्टनर फॉर योर मोस्ट इंटीमेट सोलिलॉक्वे। सोलिलॉक्वे का मतलब होता है खुद से बात करना। जब इंसान बहुत दर्द तकलीफ में होता है तो यही करता है ना, अपने आप से बात करता है, भगवान से बात करता है। आप सोच के देखिए ना, अपने किसी भी अपने लाइफ के फेलियर को याद नहीं रखना चाहता कोई, लेकिन मुझे तो पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है फेलियर, फियर, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इससे बड़ा तो कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं होता यार। इट इज नॉट द फियर, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर जो डिसाइड करता है कि कौन हीरो है। इट इज व्हाट यू डू विद दैट फियर दैट मेक्स यू मैन। आपकी जिंदगी में फियर का ना होना नहीं, आप डरने के बाद क्या करते हैं वो आपको बनाता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी फियरलेस, आई एम आस्किंग यू टू बी करेजियस। द अल्टीमेट फ्रीडम इज इन अ मेंस राइट टू चूज हिज एटीट्यूड। एक इंसान का अल्टीमेट फ्रीडम यही होता है ना कि मैं चूज करूंगा कि मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए। शायद इसलिए स्टोइसिज्म में कहा जाता है कि इस दुनिया में लोग आपसे आपका कुछ भी छीन सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में लोग आपकी दुनिया को, आपके चारों तरफ के लोगों को और अपने आप को देखने का नजरिया नहीं छीन सकते। कमेंट बॉक्स में एक मस्त मैजिकल लाइन लिखिएगा, हाउ लॉन्ग शुड आई फाइट, हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क, हाउ लॉन्ग शुड आई वॉक। कभी कभी आप सोचते होंगे ना, आप लिखिए एक मैजिकल लाइन, टिल आई फाइंड माई ओएसिस। अरे कब तक चलूंगा सर, कब तक लड़ूंगा मैं आप, हम एक सामुराई ही तो है, हम सब एक फाइटर ही तो है। हम सब के लड़ने के लिए रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपको ऐसा नहीं लगता, इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। इस फाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलो कोएल्हो ने शायद इसीलिए कहा होगा, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एंजॉय कीजिएगा इस जर्नी को गजब तरीके से। आई ऑफन लुक्ड इनटू द स्काई फॉर लिबरेशन एंड देन टू रियलाइज आई एम द हेवन, आई एम द हेल। मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आज़ादी को सोचता था, और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही नर्क हूँ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी मेरे चारों तरफ है, चाहे लोग हों, उनके विचार हो, सोसाइटी हो, सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है।
तो हमको इतना छोटा नहीं बनना है कि हम किसी और की सोच का गुलाम बन जाएं, हमें इतना छोटा नहीं बनना है कि हम अपनी पेन, अपने सफरिंग्स का गुलाम बन जाएं। या तो मैं लड़ते लड़ते जीत जाऊंगा या लड़ते लड़ते लड़ना सीख जाऊंगा। आई विल आउटग्रो माई पेन, आई विल आउटग्रो माई सफरिंग्स। मैं अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ।
बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूँगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दियो जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।